बुधवार की सुबह आगरा झांसी रेलवे ट्रक आगरा कैंट के नज़दीक सौल्ला रेलवे फाटक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक किशोरी की मौत हो गई। किशोरी का अंतिम संस्कार करने की तैयारियां चल रही थीं, तभी किसी ने सूचना दे दी और थाना सदर के लाल कुर्ती चौकी प्रभारी ने मृतका के शव को चिता से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक्सीडेंट हो गया, एक ट्रेन की चपेट में लड़की एक्सपायर हो गई थी। अच्छा, उसके परिजनों से उठा कर लाकर संस्कार कर रहे थे। अच्छा, सूचना पर हम पहुंच गए, पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। तो मालूम पड़ पाया लड़की ने सुसाइड क्यों किया है? ना ये जानकारी क्लियर नहीं हो पाई अभी। वो जांच बाद में होगी, ये चपेट में आई है या क्या करा है तो जांच में बाद में। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री बस्ती नगर न्यू आबादी नरीपुरा निवासी अमर सिंह की 17 वर्षीय बेटी निशा ट्रेन की चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने बताया है कि वह काफ़ी समय से गाय को चंदिया यानी रोटी खिलाने प्रतिदिन जाया करती थी। रोज़ाना की तरह वह आज भी सुबह गाय को रोटी खिलाने के लिए गई थी और ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजन और नरीपुरा क्षेत्रवासी निशा का विधि विधान से शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर रहे थे, तभी किसी ने पुलिस को सूचना दे दी थी। थाना सदर की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को चिता से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दूसरी ओर नरीपुरा क्षेत्रवासियों का कहना है कि सौल्ला फाटक पर आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। रोजाना जाती थी गाय को रोटी देने और वहाँ आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। फाटक पे कैसे क्या बवंडर हुआ ये हमें नहीं पता साहब। लड़की कैसे चपेट में आई ट्रेन की में हम कुछ नहीं कह सकते इस मामले में। बसंत वो रोजाना जाती थी, 1 साल से ज़्यादा हो गया उसे, रोजाना चंदिया देने जाती थी वो रोटी गाय को। अब वहाँ क्या घटना हुई अब इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते साहब। डेड बॉडी को कौन ले गए थे? गांव वाले बस्ती वाले लाए, मैं तो था नहीं वहाँ। तकरीबन कितने बजे की घटना है ये? हमने टाइम भी नहीं देखा। बिना घर वालों की मर्जी से बस्ती वाले कैसे डेड बॉडी को अंतिम संस्कार करने ले जा सकते हैं? मैं तो था भी नहीं। बॉडी अंतिम संस्कार के लिए बिना घर वालों की मर्जी से कैसे पहुँच जाएगी? बताया जा रहा है कि मतलब क्षेत्रवासियों के अनुसार कि आए दिन वहाँ हादसे होते रहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वहाँ डेली घटनाएं होती रहती हैं साहब। एक हफ्ते में 3-4 घटना हो गई वहाँ पे। कुछ न कुछ होता ही रहता है वहाँ। कभी कोई भैंस गाय बछड़े मरते रहते हैं वहाँ पे। ठीक, क्या घटना हुई? हमें तो कुछ मालूम नहीं। मेरी बच्ची गाय को रोटी खिलाने जाती थी रोज ही न जा। कहाँ पर? यही 16 से पहले। कितने बजे की घटना है ये? मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो काम पे निकल आया हूँ। आपको क्या पता चली, क्या सूचना मिली आपको? फिर आप आए हैं? सूचना ग्राम बस्ती वालों से मिली है। क्या बताया उन्होंने? जी, क्या बताया उन्होंने आपको? उन्होंने ये बताया कि एक लड़की यहाँ से किसी से निकलते समय कुछ दुर्घटना हो गई है। लड़की का नाम क्या है? निशा है। अच्छा, जो पूरा मामला हुआ जो मरघटी तक कैसे कौन ले गया? घर के लोग नहीं ले गए? मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं तो अपने काम पे से आया हूँ भैया। मुझे तो बाद में मालूम पड़ी है, ग्राम बस्ती वाले उसे ले आए हैं, वहाँ तक पहुँच गए। आप कौन लड़की के? मैं लड़की का पापा। आप तो आपको ऐसी कुछ जानकारी नहीं थी लड़की को मरघटी तक ले? ऐसा जब मैं रोज ना उससे प्यास से कहता हूँ बेटा गाय को रोटी खिलाया, वो चली जाती है तो मैं क्या सोच सकता हूँ। ठीक है। गेट पर मौजूद गेट कीपर अंगद चौहान ने बताया है कि बुधवार की सुबह एक लड़की तेज़ी से आई और आती हुई ट्रेन के आगे कूद गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अंगद ने बताया कि वह काफ़ी चिल्लाया और लड़की को बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किए, परंतु वह उसको बचा नहीं पाया और देखते ही देखते लड़की की मौत हो गई। अंगद चौहान। क्या हुआ था? वहाँ से गाड़ी आ रही थी, इस लड़की के बारे में पूछ रहे हो ना आप? हाँ। वहाँ से गाड़ी आ रही थी डाउन से। कौन सी? मंगला एक्सप्रेस। अच्छा। और वहाँ से वो लड़की आई भगती हुई, गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। अच्छा।
तो हम लोगों ने उसको खूब हटाया, कोशिश की, बोलेंगे अब जो दौड़ीना के पास में जाकर के हटाते हैं, मुँह से बोल रहे उसको अड़िया अड़िया अड़िया, इतने तो गाड़ी आ गई, फिर भी हम यहाँ से तो थोड़ा पास चली भी गए थे, पर वो हटी नहीं। अचानक ट्रेन के सामने खड़ी हो गई? हाँ हाँ, क्या हो गया था? सामने खड़ी हो गई उसके, बस फिर उसमें ठोकर लग गई, वो गिर गई। जैसी ट्रेन आई? हाँ जी, तो ट्रेन आई, वो वहाँ से भग के आई, उसमें बीच में खड़ी हो गई। अच्छा सर, लाइन के चपेट में आ गई। तो मंगला कहाँ से आ रही थी? वहाँ से आ रही थी, ग्वालियर की तरफ से आ रही थी मंगला। कितनी बड़ी लड़की थी? हो गई 16-17 साल, 19-20 साल की हो गई। हाँ,